हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इन दिनों मेरे पास टाइम ही नहीं था और वीडियो भी मैं क्या मेरे क्लासेस भी नहीं चल रहे थे। ऊपर से अहमदाबाद में पता नहीं कहाँ से कभी बारिश हो जाती है, कहीं धूप निकलती है, कहीं किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो व्हाटएवर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और हम इन दिनों क्यों बिज़ी थे ये भी हम आपको ये ब्लॉग में बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, अभी अहमदाबाद में रात के बज चुके हैं 10:30। तो बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत सारा टाइम निकल गया कि हम ऐसे ही कभी मुझे नींद आती थी, कभी मुझे भूख लगती थी और वैसे भी मैंने फ़ास्ट किया हुआ है। मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया हुआ था कि मैंने फ़ास्ट किया हुआ है, श्रावण चल रहा है अभी शंकर भगवान का, हर हर शंभो का। तो बस उसी में मैं बिज़ी थी, तो पूरा दिन मेरा स्टेमिना होता नहीं है। और रात को जब मैं डिनर के वक्त खाती हूँ तो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि जब हम एक टाइम ही खाना खाते हैं तो उतना हम नहीं खा पाते। तो आज हमने डिनर में बनाया था खिचड़ी और कढ़ी। तो कभी कभी मुझे ऐसे बारिश में कुछ हल्का फुल्का और कुछ खट्टा वट्टा खाने का मन हो जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कढ़ी बनाई जाए। तो आज हमने कढ़ी खिचड़ी खाया और उसके बाद मैं अभी ऊपर आई हूँ और हम अभी नीचे हितेश के बारे में बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के बारे में। तो वो कहाँ गए हैं और उनका पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाने तो नहीं सकती क्योंकि इतना जल्दी जल्दी हो गया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकी कि क्या हुआ। तो मैं आपको पूरा बता मेरा ऐसा वेदर की वजह से पता नहीं तबीयत ख़राब रहता है और जब मुझे सर्दी होने वाली होती है तो मुझे पूरा सिर दर्द कहीं ना कहीं दर्द करता है। पूरा पूरा तो नहीं, ये वाला एक पोर्शन है तो मुझे दर्द करता रहता है। तो कभी कभी मुझे क्या होता है कि मेरा माइंड ऐसा है, पता नहीं काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन मेरा माइंड ऐसा है कि मैं कुछ भी करूँ पूरे दिन मेरी बॉडी में एक भी पेन ही नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी बंदी हूँ, पता नहीं अभी भगवान ने मुझे अकेला ही ऐसा बनाया है या फिर कोई और भी ऐसा है, तो पता नहीं क्या था। तो बस ऐसा ही सब कुछ चल रहा था और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। कभी मुझे गर्मी लगती है, एसी चालू करती है तो बहुत ठंडी लगती है, तो होता रहता है। पता नहीं अभी सिर में बहुत सिर दर्द रहता है, यह है वगैरह, पता नहीं क्या हो रहा है यही नहीं पता चल। और रही बात हमारे हितेश जी की, तो हितेश जी ने हमको मुझे इतना बिज़ी किया हुआ था और वैसे भी ये जो जन्माष्टमी वगैरह सब आ रहा था त्यौहार, तो हमारा सातम आठम गुजराती लोगों का होता है। तो मेरे ससुराल में था और होता है ना कुछ कि किसी की डेथ हो जाती है तो हम कुछ त्यौहार नहीं मनाते, कुछ भगवान का होता है तो उसके लिए हम लोग खाना वाना जो होता है, पूजा विधि जो होती है वो तो हम लोग करते हैं और वो हमने किया था। कपड़े तो बहुत सारे ले गए थे और जो हमारा सातम आठम था गुजराती लोगों का हमारा त्यौहार होता है जो, तो हम छठ के दिन उसको रांधन छठ बोलते हैं हम लोग, पता नहीं और दूसरों में ये त्यौहार होता है कि नहीं होता है। तो रांधन छठ के दिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा खाना पूरे दिन का खाना बनाते हैं, अगले दिन चले ऐसा खाना बनाते हैं। तो बस लास्ट रांधन छठ के दिन वो जॉब गए थे। जॉब के बाद उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं तो बाहर जाना है। बैग हमारे पास एक था तो काफ़ी पुराना हो चुका था, तो बैग हमने नया मंगवा लिया था, तो उनको कपड़े लेने थे। तो हम लोग गए थे उस दिन, कपड़े लेने गए थे, उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना था और साथ में उस दिन जो छठ था तो मुझे सातम के लिए अगले दिन के लिए मुझे खाना बनाना था। तो खाने में क्या होता है, जैसे कि मेथी की रोटी होती है जो हम गुजराती लोग थेपला बोलते हैं, तो वैसे सब कुछ होता है। या तो फिर मूंग होते हैं उसको रात भर भिगो के फिर बनाते हैं, या तो फिर ऐसे ही एक दो बार बॉईल करके फिर उसको डायरेक्टली हम लोग फ्राई कर देते हैं। तो ऐसा सब कुछ होता है, तो वो हम दूसरे दिन खा सकते हैं, तो वो क्या बिगड़ता नहीं है। तो बस तो वही था, तो मैंने थेपला बनाया था, फिर हम लोग उनके कपड़े लेने गए थे। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं कुछ ब्लॉग बनाऊँ या तो फिर हमारी कुछ मेमोरी कैद कर सकूँ, उतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। और 9 साढ़े 9 बजे मैंने खाना खाया, हम लोग घर पे आए, मैंने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया, फिर वो उनका बैग पैक करने के लिए ऊपर आए और कपड़े वगैरह वो सब निकाल रहे थे। मैंने बोला उनको कि आप ऊपर जाके आप थोड़ा देख लो कि क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है, और मैं नीचे बना रही थी थेपला। तो मैंने
उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते मुझे 10:30-11 बज गए। तो मेरे पास 1 ही घंटा था कि मैं उनका नाश्ता प्रिपेयर कर सकूँ या तो फिर अगले दिन का कुछ रेडी कर सकूँ। तो जैसे तैसे करके मैंने बहुत ट्राई किया, पूरी कोशिश की मैंने। तो मतलब 12 बजने आए थे, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। मैंने कुछ 25 या 30 जितने ही मतलब थेपला बनाया था। तो आधे फिर वो लोग ले गए उनके टिप मतलब उनके लिए मैंने पैक कर दिए ट्रैवल्स के लिए, और आधा मैंने पैक कर दिया मतलब हमारे लिए दूसरे दिन खाने के लिए। मेरा तो फास्ट था और थी मम्मी जी और पापा जी ही खाने के लिए थे, तो मतलब वो तो कुछ भी कर लेते। और फिर 12 बजे मतलब हमको चूल्हा बंद कर देना होता है। फिर उसकी पूजा करके उस पे मतलब दिया करके हमें मतलब उसको ठंडा कर देना होता है। और दूसरे दिन मतलब जो सातम होती है तो उसका मतलब स्टार्टिंग हो जाता है। तो रात के 12 बजे हमें बंद कर देना पड़ता है। उसके बाद हम खाना नहीं पका सकते। तो मतलब जितना बना, तो मम्मी जी ने बोला और हितेश ने बोला कि मतलब जो भी बनाए तो कोई नहीं, तो टेंशन ना ले। मुझे टेंशन हो गया था कि मतलब हितेश जी को ट्रेन में जाने उन्होंने बोला था कि मुझे जाते जाते 3 दिन हो जाएंगे, तो 3 दिन तक उनका नाश्ता चलना चाहिए। लेकिन मैं कुछ 25 और 30 जितना ही बना सकी थी थेपला। तो फिर मुझे वही टेंशन था कि घर पे क्या खाएंगे, और फिर मतलब वो बाहर क्या। और मतलब उन्होंने बोला था कि यहाँ से केरला जाने में मतलब कोई 2-3 स्टेशन ऐसे आते हैं कि वहाँ पे कुछ खाना नहीं मिलता है, और वहाँ पे ट्रेन रुकने वाली थी। तो मतलब मुझे वही टेंशन था। तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, 12 बज गए हैं तो बंद कर दे, गैस ऑफ कर दे और पूजा सब कर ले, उसके बाद हम ऊपर जाते। फिर 12 बजे मैं ऊपर आई। ऊपर आने के बाद हम लोगों ने उनका बैग पैक किया, और बैग पैक करके फिर हम लोग पैक करते करते हमारा हो गया 2:30 या 3 बज गए। और 5 बजे तो उनको मुझे उठाना था। तो जैसे तैसे करके 5 बजे उठे, उनको फ्रेश करवाया मैंने। फिर जाके 6 बजे वो रेडी होके बैग लेके टाटा बाय बाय। कि जाते जाते अभी मेरे हस्बैंड 10 या 15 दिन के लिए गए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे रोना तो आएगा ही, ठीक है। और अभी तो मतलब उनको पहुँचे हुए मतलब 2-3 दिन ही हुए हैं। तो मतलब वीडियो कॉल में देख देख के हम लोग बातें कर लेते हैं। बस उनका वेट करी हूँ कि वो कब आए और कब वापस उनके साथ मैं झगड़ा करूँ, बस और तो कुछ नहीं। बाकी रियली बहुत मिस कर रही हूँ उनको, क्योंकि हर बात में मतलब साथ में खाना खाते हैं। 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, कभी भी आते हैं। मेरा अभी फास्ट चल रहा है, मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती हूँ, थोड़ा नॉर्मल वेफर्स वगैरह कुछ खा लेती हूँ फराली में। तो मतलब पूरा दिन चल जाता है ऐसे। लेकिन मतलब मैंने पूरा दिन खाया नहीं होता है, तो भी मैं उनके लिए वेट करती हूँ कि साथ में आते हैं तो साथ में खाते हैं। मम्मी पापा जी खा लेते हैं, वो लोग बोलते कि बेटा खा ले, बेटा खा ले। लेकिन नहीं, मुझे उनके बिना खाना नहीं अच्छा लगता है। और मतलब जब तक वो नहीं आते मैं उनका वेट, भले मेरा पूरे दिन का फास्ट हो, मैंने कुछ भी नहीं खाया हो, तो मैं उनके लिए वेट करती हूँ। और अभी मतलब उनके बगैर अकेले खाना नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी ना मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब हम लोग जब पास में होते हैं ना, तो हम लोगों को एक दूसरे की वैल्यू नहीं होती है। तो मतलब ये बात सही है। मैंने और हितेश ने पहली बार मतलब ऐसा शादी के बाद पहली बार ऐसा डिस्टेंस मतलब झेला है। वो केरला में है, मैं अहमदाबाद में हूँ। इससे पहले मतलब वो जाते थे, मतलब नहीं मतलब उतना भी नहीं जाते थे। वो जाते थे, वो सुबह से लेकर मतलब शाम तक, रात तक वापस आ जाते थे। मतलब इन दिनों जब गए हैं तो मतलब वो 5 तारीख को निकले हैं, और वो आने कुछ 15 या 16 को आने वाले हैं। तो जो भी है मतलब पता चलता है ना, मतलब कुछ ना होता है तो घर पे होते हैं तो आपने ये नहीं किया, आपने वो, मैंने पूरा दिन इतना काम किया, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। अभी वो भी मिस कर रहे हैं, मैं भी मिस कर रही हूँ। अभी मतलब ये जो मौसम चल रहा है, और मेरा और हितेश जी का मतलब थोड़ा जो हमारा अभी जो नॉर्मल हमारा जो भी लाइफ चल रहा है, उसमें शायद तक उनको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, 50% तक मतलब कुछ खुशियाँ आने वाली है। तो मतलब है कुछ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
मतलब वो मैंने आपको आई थिंक पिछले वीडियो में बोला था, अगर वो फाइनल हो जाएगा 110% पक्का हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो वो जाने वाले थे केरला, उससे पहले मतलब हमने वो मतलब उसका जो रिज़ल्ट था, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका जो रिज़ल्ट था मतलब वो हमने उसके बारे में रिसर्च किया था, तो मतलब वो 110% श्योर नहीं था। जो भी है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिर मतलब उनको भी थोड़ा हर्ट हुआ, मुझे भी थोड़ा हर्ट हुआ, क्योंकि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए था कि रिज़ल्ट यस में आना चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं था। और उन्होंने बोला कि कोई नहीं, चल नेक्स्ट टाइम अगर हमारी किस्मत में होगा तो अभी उनको भी नहीं पता है, क्योंकि वो केरला है और मुझे भी नहीं पता है। तो मतलब अभी जो भी होने वाला है, तो हम लोग अभी हर ब्लॉग में हर दिन जुड़ने वाले हैं, और क्या क्या होता है हमारे दोनों के बीच में और हमारी फैमिली में, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।